फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आरजे, मेरा चैनल रियलिटी ट्यूट्स है और आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट टॉपिक पर। और रियल एस्टेट टॉपिक मैंने इसलिए चुना है क्योंकि रियल एस्टेट टॉपिक से और 25 से 30 इंडस्ट्री रन करती हैं। और मैं ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से 25 से 50% बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि देश 10-20 साल पीछे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जो बात कर रहे हैं ये अपने पुराने नॉलेज के बेस पे बात कर रहे हैं और पुराने मेथड की वजह से बात कर रहे हैं। भविष्यवाणी करने वालों ने तो और भी भविष्यवाणी करी है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरी कुंडली में उच्च का सूर्य है और मुझे ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और चाहे किसी की कुंडली में उच्च का सूर्य हो चाहे नीच का शनि हो, सारे के सारे लोग घर बैठे हैं। गाइज, मेरा मतलब खैर मजाक की बात है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पुराने मेथड के हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, जो होना है वो तो होगा ही। संभावनाएं क्या कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है पॉजिटिव व्यक्ति, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है वो पॉजिटिव रहता है। वही पॉजिटिव व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है जब सब कुछ खराब हो जाता है। ओके, और उसके बीच में एक व्यक्ति और दूसरा होता है, वो होता है पॉसिबिलिटी थिंकर। वो चाहे कुछ भी हो, वो बीच में संभावना को तलाशता है। और जो व्यक्ति संभावना तलाशता है वही दूसरे लोगों को राह दिखाता है। तो वो आदमी राह दिखाने वाला हो तो उसकी बात सुनिए, और जो नहीं दिखाने वाला उसको नमस्कार करके घर भेज दीजिए। मैं आज रियल एस्टेट के बारे में आपसे बात करता हूँ। रियल एस्टेट के मैं बिहेवियर की बात करूँगा। रियल एस्टेट का बिहेवियर पहले क्या था और कोरोना के बाद क्या होगा। और मैं कोरोना के बाद से कोरोना को मैं आई एम फ्रॉम रियल एस्टेट और मैं कोरोना को थैंक यू बोलूँगा, थैंक्स टू कोरोना। क्योंकि कोरोना के पहले रियल एस्टेट की हालत सच में ख़राब थी, लेकिन कोरोना के बाद में रियल एस्टेट की हालत अब सुधरने वाली है। हालत नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट का पहले एक बिहेवियर हुआ करता था, अब रियल एस्टेट का कोरोना के बाद में एक बिहेवियर दूसरा होगा। तो चलिए जल्दी से हम पता करते हैं कि रियल एस्टेट का बिहेवियर पहले क्या था। देखिए, मानिए 50 किलोमीटर का शहर है। शहर में 1/3 हिस्से में रियल एस्टेट होता था। मतलब जिसको चाहिए वहाँ चाहिए, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, ऑफिस लेना है, घूमने जाना है, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता था। तो वो आकर्षण का केंद्र है। तो आकर्षण का केंद्र केवल 15 किलोमीटर में सिमट के रह गया। तो शहर जो है सिकुड़ गया और वो 15 किलोमीटर में रह गया। तो हम जब बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट केवल 15 किलोमीटर की बात हो रही है, बाकी के 35 किलोमीटर में तो रियल एस्टेट है। इस वजह से क्या होता है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो बिहेवियर है रियल एस्टेट का वो बदला नहीं, क्योंकि वो आकर्षण बना रहा शुरू से। और हर आदमी चाहता है कि उसके पास में एक रियल एस्टेट हो, ऑब्वियसली। लेकिन अब कोरोना के बाद में इसका बिहेवियर बदल रहा है। कैसे बदल रहा है कि अब जो सिटी सेंटर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइप होती थी, जहाँ सबको चाहिए रियल एस्टेट, अब कोरोना के बाद में क्या हो गया जी, जो आदमी जिधर है वो वहाँ उधर बढ़िया बैठा हुआ आराम से। उसको पता चल गया यहाँ बैठ के काम किया जा सकता है। जितना दूर है उतना सुकून है, वो ज़्यादा पीस में है और चीज़ें उसको सभी मुहैया हो रही हैं। और ये अगर कार्यक्रम अगर साल भर और चल गया तो लोगों को हैबिट आ जाएगी और लोगों को इस काम की आदत पड़ जाएगी और वो कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तो रियल एस्टेट का बिहेवियर क्या है? जैसे कई लोग कह रहे हैं बिजनेस 25-30% बिजनेस खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली 25-30% बिजनेस शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे शिफ्ट होंगे? जैसे मान के चलिए कि रियल एस्टेट किसी शहर का 1/3 हिस्सा है जहाँ रियल एस्टेट की हाइप है, जहाँ रियल एस्टेट की पूछ है, जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड है। वो रियल एस्टेट अब क्या होगा, 1/3 से 2/3 में चला जाएगा। तो जब जैसे 2/3 में वो रियल एस्टेट जाएगा, जहाँ लोगों की डिमांड आएगी, जैसे गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स खोल रखी थी, बिल्डर्स ने कई प्रोजेक्ट लाए, लेकिन वो चले नहीं, डिमांड नहीं है लोगों की। और है भी तो वो एंड यूजर्स नहीं है, वो ले लेते हैं और वहाँ जाके रहते नहीं, क्योंकि जब तक रहेंगे नहीं तब तक वहाँ पर मार्केट डेवलप नहीं होगी। अब क्या हो गया जी कि अब लोगों को ये पता चल गया कोरोना के बाद में कि घर लेना, खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है साहब। रोटी कपड़ा मकान कोरोना के पहले तक चलता था, लेकिन अभी सबसे पहले मकान आ गया है, क्योंकि रोटी तो ऐसी है बेसिक है, रोटी तो चाहिए ऑब्वियसली। और मकान सबसे पहली रैंक पे आ गया है, सबको मकान चाहिए। और वर्क फ्रॉम होम जो इतना चाल चलन हो गया है, तो घर में रह के वर्क फ्रॉम होम करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। कभी कोई टीवी की आवाज़, कभी कोई बर्तन की आवाज़, और यहाँ कोई ऑफिस तो है नहीं, कोई कमरा तो ऐसा नहीं, बंद करने के बाद भी आवाज़ें आती हैं। तो क्या होगा जी कि अब सोच रहा हूँ मैं मेरे अपार्टमेंट के अंदर 1 BHK ले लूँ, उसको ऑफिस बना दूँ, मेरे कार की बजट को उसमें डाल दूँ, तो कई चीज़ें होंगी। और आप देखिए TCS ने तो अब ये भी बोल दिया कि भैया घर से काम करो, हमको हमारे ऑफिस में लाखों रुपए किराया नहीं देना। इस तरह की कई चीज़ें होने वाली हैं। तो जो सेंटर वाला पार्ट था, जो एक हाइप थी, जो क्या होता था, सेंटर ने क्या किया, 2/3 हिस्से की प्रीमियम खा गया। वो 100 रुपये की चीज़ 200 तक चली गई।
तो खा गया, प्रीमियम खा गया, तो वो प्रीमियम वापस सेट होगा। और जो 1/3 हिस्सा और बढ़ने वाला रियल एस्टेट, इसका एक अच्छा बिहेवियर होने वाला है, क्योंकि सरकारों ने बहुत कोशिश करी कि इस हाइप को खत्म की जाए, और दूसरी जगह पर ये चीज़ जाए और सबके पास में घर हो। इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 हाउसिंग फॉर ऑल भी लेके आया है, लेकिन उसको भी इतनी सक्सेस मिली नहीं। लेकिन अब क्या है जी, रियल एस्टेट का बिहेवियर ऐसा है कि कोरोना के जस्ट बाद में जो रेडी इन्वेंट्री है वो तो फटाफट बिकेगी, फटाफट डिमांड आएगी। जो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, जो प्रोजेक्ट्स तकलीफ में थे, उन प्रोजेक्ट्स को भी हो सकता है गवर्नमेंट सपोर्ट करके और उठा करके ऊपर लेके आ जाए और जल्दी से रेडी इन्वेंट्री दे करके लोगों को उसमें शिफ्ट कराए, उसमें रहने के लिए जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब लोग वहाँ जाएंगे, एंड यूज़र्स जो सही मायने में जो घर में रहेंगे, उनकी वजह से मार्केट डेवलप होंगे, और जो 25-30% बिजनेस खत्म होने की बात हम कर रहे हैं वो बिजनेस शिफ्ट होंगे। अब जो पहले आपके एक रोड पे 4 किराने वाले होते थे, हो सकता है वो 8 किराने वाले हो जाएं, 12 किराने वाले हो जाएं। देखिए, कोरोना के चलते कुछ ऐसे बिजनेस है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बढ़िया बूस्ट हो गए यार। देखिए किराने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किराने की दुकान पे जाओ, सामान ही नहीं है उसके पास, दूध वाले के पास सामान ही नहीं है उसके पास, उसके गोल पूरे हो जाएंगे, उसके गोल मस्त पूरे हो जाएंगे। लेकिन कोरोना के खुलने के बाद में 20-25 बिजनेस शुरू होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 40 होंगे, फिर 50 होंगे। लेकिन 50 से 100वां जो बिजनेस जो है, 50 से लेके 100वां, वो जब तक शुरू होगा वो गंदे हो जाएंगे। तो वो लोग क्या होगा, टेम्परेरी शिफ्ट होंगे, और वो क्या करेंगे, वो अपने बिजनेस को सही मायने में तरीके से, अगर चाहते हैं कि भविष्य में चले, जहाँ 1 साल 1.5 साल लगेगा, तो उनको उस चीज़ को स्टेबल बनाने के लिए कई तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी नई वाली, क्योंकि लोग घूमना फिरना तो बंद करने हैं नहीं, हॉस्पिटैलिटी बंद होनी है नहीं, ये चैलेंज हमें फेस करने पड़ेंगे। मार्केट अपने बिहेवियर बदलेगा, हमें भी हमारे बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। बिहेवियर को समझते हुए ही हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरह से पेश आएंगे, और इसमें कई तरह से कई नई लीडरशिप उभर के आएंगी, नई तरीके की राजनीति की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, न्यू एज लीडरशिप की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। अभी तो हम बाहर निकले नहीं हैं, हमें पता नहीं है बाहर होगा क्या। जब हम बाहर निकलेंगे तो हमें अलग अलग चैलेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हम घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, हम घर में बैठ के पढ़ाई लिखाई करके अपनी इमेजिनेशन का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, पाब्लो पिकासो ने एक बार कहा था, वॉट एवर यू कैन इमेजिन इज रियल, ओके। एंड आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। अब जो लोग बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो अपनी पुरानी नॉलेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो लोग कह रहे हैं 20-25% बिजनेस खत्म हो जाएंगे, अरे साहब खत्म हो जाएंगे वो तो हमें ही पता है। आप संभावनाओं की बात करो ना, आप ये बताओ कि चलाने कैसे, आप ये बताओ उठना कैसे। मरा हुआ आदमी आप उसको और मार रहे हो, आप बताओ ऊपर कैसे आना है। दोष देना बंद करो, ये सबके साथ हुआ है। किसी को नहीं पता था, किसी देश की सरकारों को नहीं पता था कि उनको लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया से इस महामारी को खत्म करने में लग जाएगा। सो हर कोई पेन में, हर कोई अभी दर्द में, आप उसे और दर्द मत दो। और एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन खोलने के लिए कितना तैयार है? क्या आप इतना तैयार है? इतना तैयार है? कहने का मतलब ये नहीं कि आपके बाहर अनाउंसमेंट हुआ और आप घर से बाहर निकल गए। तैयार का मतलब ये है कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई जारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अभी क्या हो रहा है, ज्ञान बहुत तरह से बहुत जगह से आ रहा है, तो आप हर चीज़ जानने की कोशिश मत करिए, आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करिए। और जो लोग आपको बात करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से आप नाता तोड़ दीजिए, क्योंकि वो कोई काम के नहीं, वो पहले भी किसी काम के नहीं थे और अभी भी किसी काम के नहीं है। क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं तो थोड़ा डाउन होते हैं। आप उस इंसान को पकड़िए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको बोले नहीं हो सकता, मार्केट टूटा हुआ है, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, उसको बोलिए डिलीट डिलीट। क्या बोलेंगे? डिलीट डिलीट। और कोई आदमी आपको बोले कि यू कैन डू, आरजे रोहन शर्मा वर्मा सुरेश रमेश यू कैन डू, आप कर सकते हो, उसको बोलिए रिपीट रिपीट। क्या बोलेंगे? रिपीट रिपीट। सो गाइस, यही करना है हमें अभी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लिखिए नीचे रिपीट रिपीट, और लोगों को भी करिए फॉरवर्ड और उनको भी कहिए रिपीट रिपीट, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दूसरा टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूँ, बिजनेस से रिलेटेड ही लेके आने वाला हूँ। और आई होप आप मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट्स में आप लिखिए कि आपको और किस बारे में जानना है, बिजनेस में आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आरजे बिल्कुल तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।